जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन। चलिए आज बात करते हैं 28 अगस्त 2025 के उन महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में जो आपकी आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग हो, एसएससी, हर जगह ये इंपॉर्टेंट है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए इस वीडियो को अंत तक देखें, ये जानने के लिए कि किस तरह से किसी इवेंट से आपकी एग्जामिनेशन जो है वो क्वेश्चन उठाती है और आप लोग उसे मिस कर देते हैं इस पूरे करंट अफेयर के भवसागर के अंदर। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले और महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में बात करते हैं जो पीआईबी पर पब्लिश किया गया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और कहा कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2030 को होस्ट करने के लिए अपनी बीड का जो अप्रूवल है वो कैबिनेट द्वारा मिल गया। भारत जो है वो अपने बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर को शोकॉज करने के लिए कॉमनवेल्थ गेम 2030 होस्ट करना चाहता है, साथ ही साथ वो एम्बिशियस है ओलंपिक को होस्ट करने के, जिसके लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में क्रिएट किया जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जिसका एक अभिन्न अंग नरेंद्र भाई मोदी स्टेडियम है जो सबसे बड़े स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है, जहां पर ऑलरेडी सक्सेसफुल आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो है वो होस्ट किया जा चुका है। कैबिनेट कमेटी ने इसको अप्रूव दे दिया है। वो कोशिश करना चाहता है, अपने शोकॉज करना चाहता है वर्ल्ड क्लास स्टेडियम को, कटिंग एज ट्रेनिंग फैसिलिटीज को, पैशनेट स्पोर्टिंग कल्चर को, जो अहमदाबाद में इनके सरकार द्वारा बनाया गया। अब कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट करना उसकी पहली सीढ़ी हो सकती है और ये वर्ल्ड को दिखाना, क्योंकि ये जब भी ऐसे कोई बड़े टूर्नामेंट होस्ट होते हैं इससे शहर का नाम की एक मार्केटिंग तो होती है, साथ ही साथ ये भी होता है कि हमें वर्ल्ड स्टेज पे पोजीशन जो है वो मिलती है। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स एक फ्रेंडली गेम्स के रूप में जाने जाते हैं उन नेशंस का जो एक कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहे। कॉमनवेल्थ वो नेशंस जो कभी न कभी ब्रिटिश अथॉरिटी के अंदर रहे, ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे, उन सब का एक संगठन जो है वो कॉमनवेल्थ कहा जाता है। एक समय यूएसए भी इसका हिस्सा था, पर यूएसए बाद में बैक ऑफ हो गया और अब लगभग कई 11 टू ज्यादा अलग नेशंस जो है वो इसमें शामिल है और टोटल ऑन अगर बात की जाए तो 72 नेशंस इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो देखने को मिलता है। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करें तो इसका डेब्यूट गेम जो है 1930 में ओंटारियो कनाडा में खेला गया था। उसके बाद हर 4 साल में ये गेम जो है आयोजित किया जाता है। जो आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय कुछ गेम्स इस समय नहीं खेले गए। कॉमनवेल्थ गेम्स और भारत को अगर मिलाकर देखा जाए तो भारत ने पहली बार 1934 में इसमें पार्टिसिपेट किया है। 2010 में भारत ऑलरेडी कॉमनवेल्थ गेम्स को न्यू दिल्ली में होस्ट कर चुका है और सबसे अच्छा गेम इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में वही रहा था जहां सबसे अधिक मेडल भारत ने जीते थे। ये बात अलग है कि बाद में कॉमनवेल्थ गेम के होने के बाद में जिस तरह हमने नाम कमाया वैसे ही हम बाद में बदनाम हुए, उससे जुड़े घोटाले को लेकर बड़ा घोटाला बाहर निकला। चुनाव में इसका बड़ा नाम हुआ, बाद में कई लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया और कई सारे लोग तो फ्री हो गए, जैसे हर करप्शन केस में जनरली होते। अब भारत का आखिरी जो गेम रहा था वो बर्मिंघम में हुआ था 2022 में, जिसमें भारत टेबल टेली में 4th पोजीशन पे था टोटल 564 मेडल्स के साथ। अब उम्मीद अगले गेम से लगाई जा रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जामिनेशन को लेकर, जहां से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल। क्वेश्चन जनरली कई तरह के बनते हैं, पर एक क्वेश्चन अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वर हेल्ड इन 1930 व्हिच प्लेस, पहले कॉमनवेल्थ गेम को 1930 में कहां आयोजित किए गए थे या हुए थे? ऑप्शन ए लंदन यूके, सेकेंड ऑप्शन बी हैमिल्टन कनाडा, ऑप्शन सी सिडनी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी न्यू दिल्ली इंडिया। इन ऑप्शन के आधार पर बात की जाए तो थोड़ी सी मिस्टेक कनाडा वाले में है, क्योंकि कनाडा के ओंटारियो में वो क्या किए गए थे, आयोजित किए गए थे, जो शायद हैमिल्टन का हिस्सा हो। इस आधार पर इसका करेक्ट ऑप्शन कनाडा से जुड़ा हुआ है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वो है दोस्त जहां से सवाल उठाई जाते, सवाल से संबंधित एक लाइन जो है वो खींची जाती, कड़ी जोड़ी जाती है और एग्जामिनेशन कई बार ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में करंट अफेयर के नाम पे पूछते। आप लोगों से यही है कि अगर आप करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं तो इसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिएगा इस, क्योंकि साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से जैसे देश नहीं बदला जाता। ये कमेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स द्वारा कांग्रेस के लिए किया गया था, परंतु यही बात हम आपको कहते हैं कि भाई साहब एक बार सिर्फ चीजें पढ़ लेने से, एक बार कहीं से कहीं, उसे कोई मतलब नहीं है। आपको जब तक इसे कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल जैसे आप सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं लेते वैसे अगर इसको शुरू नहीं करेंगे तो आपको मतलब नहीं निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज के बारे में। अगली जो न्यूज है वो डिफेंस फोर्सेस से हमारे पास आई है और भारत की एयर डिफेंस फोर्सेस ऑपरेशन या एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में पार्टिसिपेट करने के लिए निकल चुकी है।
एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, जिसको लेकर पीआईबी पर डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो पोस्ट की गई। डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा कहा गया कि 700 आर्म फोर्स पर्सनल आर गियरिंग अप टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025। ये एक्सरसाइज जो है वो 28 अगस्त से सितंबर 10, 2025 में होने वाली है, जिसमें तीनों सर्विसेज कई सारी कैपेबिलिटीज को लेकर शोकेश करने वाली है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तीनों शामिल। ये क्या क्या एक्टिविटीज करेगी, तो ये लाइव फायरिंग जो है उसमें पार्टिसिपेट करेगी, कमांड पोस्ट एक्सरसाइज करेगी टू जॉइंट प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के लिए। एक शॉर्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज यहां पर कंडक्ट की जाएगी by all three service focus on various aspect of modern warfare। साथ ही साथ एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स इंटरेक्शन जो है वो इसमें होगा मल्टीपल डोमेन में कंटेम्पररी मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में। पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन अगर आर्म फोर्स इसमें देखा जाए तो ये इसलिए क्योंकि हम रीजनल पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और इनहांसिंग जॉइंटनेस जो है, इंटर ऑपरेटिबिलिटी उस पर काम कर सके। अगर एक पर्टिकुलर या एक्सरसाइज ब्राइट स्टार की बात की जाए तो एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसे इजिप्ट जो है वो होस्ट करता है। इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी यूएस के साथ में। मींस पहले ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज हुआ करती थी इजिप्ट और यूएस के बीच में, और लेटर ऑन इसे ट्राइलेटरल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज के रूप में क्या कर दिया गया, चेंज किया गया। और भारत जो है लगभग इसमें 2023 से क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। सो भारत भी अपनी ट्रूप्स यहाँ भेजने लगा है। यहां से सवाल बनने की संभावना है, प्रबल है। और डिफेंस एक्सरसाइज से क्वेश्चन हमने अब तो यूपीएससी में भी देखे हैं भाई साहब, तो हर एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार इज प्राइमरीली अ मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार मुख्य रूप से किन देशों के बीच आयोजित होने वाली सैन्य एक्सरसाइज है। इजिप्ट एंड यूके, इजिप्ट एंड यूएस, इंडिया एंड यूएस, एंड इजिप्ट एंड रशिया। सो द करेक्ट ऑप्शन जो आपको ऑलरेडी पता है कमेंट बॉक्स में डालिए। और ये था आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं प्रबल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली और महत्वपूर्ण न्यूज के बारे में। तो अगली न्यूज एक डिसीज से निकलकर आती है जिसका नाम है ग्लैंडर, जिसकी शुरुआत जनरली हॉर्सेस से होती है, जिसमें कि स्किन डिसीज के रूप में जानी जाती है, जो स्किन के साथ लंग्स को इंपैक्ट करती है। अपने आप में एक बैक्टीरियल डिसीज जिसे एक कंटेजिनियस एक्यूट क्रॉनिक डिसीज का जो है नाम दिया गया। इट इज क्वाइंटली एक फैटल डिसीज है जो धीरे धीरे हॉर्सेस से को ह्यूमन इंटरफेस जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। इससे संबंधित एक मिशन भारत सरकार द्वारा रिसेंटली चलाया जा रहा है। कई एरिया में ग्लैंडर्स को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया जा चुका, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ, यूएसए हुआ, बट अभी भी जो नॉर्थ वेस्ट वाला पूरा के पूरा पार्ट है वहां ये डिसीज बनी हुई। इसके बारे में अगर बात की जाए तो एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कॉज की जाती है बुर्कोलैंडिया या मलई द्वारा, एक बैक्टीरिया द्वारा, जो जिसका एमपी या इंडिया में भी कई सारे केसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखे गए। अब यहां से संबंधित न्यूज इसलिए बनी क्योंकि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसके ऊपर एक डिसीजन लिया गया, और वो ये लिया गया कि उन्होंने जो नेशनल एक्शन प्लान था टू रोल आउट इरेडिकेट ग्लैंडर्स उसे रिवाइज किया है। गवर्नमेंट स्टेप अप टू द इक्वाइन डिसीज कंट्रोल मेजर्स। जो भारत का डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के साथ काम करता है, के अधीन काम करता है, उसने एक रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान जो ग्लैंडर को लेकर जो क्या है रिलीज किया है, जो कंटीजिनियस ऑफ्टन फेटल डिसीज के रूप में क्या है जाने जाते हैं। कई सारे एक्शन इसके अधीन लिए जा रहे हैं, जैसे द फर्स्ट, अ मेजर रिवीजन including reducing the infected zone from 5 km to 10 km and redefining the surveillance area between 2 to 10 km instead of 5 to 25 km, क्योंकि restriction उसी के आधार पर लगाए गए। The second, enhance surveillance and reporting, mandatory testing to equine the endemic and high risk areas supported by improved laboratory diagnosis and regular। जिस तरह से कोविड फैलता था वैसे ये ग्लैंडर फैलती है। इस कारण से एक एरिया देखा जाता है कि अगर एक एरिया में कोई केस रजिस्टर हुआ है तो पहले उसके आसपास का 5 से 25 किलोमीटर का जो एरिया है उसको सर्वेलेंस में लिया जाता था। अब उसकी बजाय क्या किया जाएगा, सिर्फ 2 से 10 किलोमीटर का जो एरिया है वो इसमें लिया जाएगा। अनदर, टू स्ट्रेंथन द क्वारंटाइन एंड मोमेंट कंट्रोल, रैपिड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग और पब्लिक अवेयरनेस एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट विद द रिसर्च एंड लेबोरेटरी सपोर्ट। इसके साथ इस चीज पर जो है वो काम किया जा रहा है, इस डिसीज को भारत से खत्म करने पर काम किया जा रहा है। अब यहां से सवाल बनने की संभावना है जो वो बनती है, और बेसिक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पूछा जा सकता है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज ग्लैंडर्स डिसीज। ग्लैंडर रोग किस सूक्ष्मजीवी से होता है, दैट इज वायरस,
फंगस एंड द बैक्टीरियम, या द बैक्टीरियम का नाम क्या है आपका, द बर्कहोल्डेरिया मेली। सो दिस इज व्हाट, एंड द प्रोटोजोआ, जिसके बारे में भी हमने बात की कि इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा सी। ये वो न्यूज है जहां से सवाल बनने की संभावनाएं जो है वो प्रबल रहती है। रिसेंटली एक और न्यूज जो आई आपकी, वो आई वर्ल्ड आर्चरी जो यूथ चैंपियनशिप था उसको लेकर। कनाडा में होस्ट की गई इस चैंपियनशिप ने भारत ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो किया है। वी आर ऑन द थर्ड पोजीशन बिहाइंड ऑफ यूएस एंड चाइना। इसमें टोटल हमने 8 मेडल्स जीते, जिसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। अगर द वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप की बात की जाए तो 2025 में अगस्त 17 से 24 अगस्त तक जो विनिपेग कनाडा में इसे होस्ट किया गया। ये बाइनेरियल इवेंट में इसका 19th एडिशन था और इसकी शुरुआत 1991 से जो है वो हुई। 63 कंट्रीज से अलग अलग दो अलग अलग कैटेगरी, एक कैडेट अंडर 18 और अंडर 21 द जूनियर में ये चैंपियनशिप फुट की जाती है। और भारत का परफॉर्मेंस इसमें काफी बढ़िया जो है अब की बार रहा है। सवाल यहां से जनरली पूछा जा सकता है, 2025 में 19वीं विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप किस स्थान पर आयोजित की गई? द 19th, या इट इज नॉट ही, द 19th edition of the World Youth Archery Championship was held in which area? Options are there in front of you. A, Antalya, Turkey. Second आपका है लिमेरिक आयरलैंड, थर्ड विनिपेग कनाडा एंड फोर्थ रोजारियो अर्जेंटीना। करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि ऑलरेडी हम इस पॉइंट को क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। एक महत्वपूर्ण चीज, अगली जो न्यूज जो एक किताब से संबंधित है, संजय बारू नोटेबल राइटर, एक बेसिकली रिपोर्टर जर्नलिस्ट रह चुके हैं, जो मीडिया एडवाइजर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, भारत के लेट प्राइम मिनिस्टर। उनके द्वारा एक नई किताब जो है वो लिखी गई है, सक्सेशन द फ्लाइट ऑफ द न्यू इंडिया, या द सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल जो फ्लाइट ऑफ द न्यू इंडिया के नाम से। जनरली ये अपनी बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के कारण काफी पॉपुलर हो गए और उसके बाद इनसे संबंधित क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बनती, क्योंकि उसके ऊपर एक फिल्म जो है वो भी बनाई जा चुकी है। तो टोटल इनकी 6 किताबें भी आ चुकी है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह 2014 में आई। हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री जो 2016 में आई। इंडियाज पावर एलीट और द इंपॉर्टेंस ऑफ द शिंजो अबे, सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल एंड द स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ये कुछ किताबें संजय बारू की, जहां से भी सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हमें लगती है। So that's it from the current affairs section कि यहां से सवाल आपसे बन सकते हैं। And at last the question of the day. आज का सवाल है, the what westernmost point of India is known as? भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गुगारमोटा, बी लखपत, सी कोटेश्वर एंड डी नारायण सरोवर। आपका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सेशन को लगातार कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी के साथ देखिए। अगर पसंद आया हो तो अपने कमेंट डालिए, दोस्तों तक शेयर करना न भूलिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।